देखो रियल नंबर सीखे थे, इसके कितने टाइप थे, जैसे नंबर सिस्टम के कितने टाइप होते हैं, एक तो रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है ना, और एक है हमारा कौन सा, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। रियल नंबर कौन से नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नंबर लाइन पे डिनोट कर लेंगे। और ये वाले कौन से नंबर, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर सकते, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या आते हैं हमारे प्राइम नंबर, वो तो आपको पता ही है कि जिसके 2 फैक्टर होते हो, क्लियर, जिसके 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर हो गए। ये अपना बेसिक सा क्या है, अपना चैप्टर का बेसिक है, जिससे आपको क्या होगा, अगर इस चैप्टर का बेसिक आपने अच्छे से सीखा है तो आपको आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब क्या करते हैं, इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं, है ना। अब क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इनमें से आपको 2026 में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इनमें से आपको क्या मिलेगा, 2026 में आपको जो आप बोर्ड देने जा रहे हो अभी, एमपी बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के, तो आपको क्या करेगा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने के चांसेस 100% तो नहीं है, 99% चांस तो होते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एलसीएम, है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ पेयर इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या 2 इंटीजर्स। देखो इसमें क्या आपको पेपर में जो लैंग्वेज आएगी ना, वो यहां से लेके यहीं तक आएगी, यहां तक, ठीक है ना। तो यहां से लेके यहां तक, तो तब भी हमें क्या करना है, ये वेरीफाई हमें करके आना है, जिससे क्या होगा, फुल टू फुल नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, यहां से अगर यहां तक आता है तब भी आपको क्या करके आना है, वेरीफाई करके आना है। कैसे वेरीफाई होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, है ना, जिससे आपको क्या करना है, कमेंट में इसके आंसर भी देने और आपके रफ कॉपी लेके बैठना है, जिससे आपको करने में तो क्या ना थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, है ना। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है आपके पास, पहला क्वेश्चन है 6 और 20 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है पहले तो, फिर एचसीएफ निकालना है, फिर इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी हमें इनके साथ वेरीफाई करना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, अगर मैं कहूं 6 नंबर क्वेश्चन है, जैसे ये रहा, इसमें लिखना है पहले प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या करना है, 6 के और 20 के हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी 6 लिखा और 20, इन दोनों के हमारे पास क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। कैसे, इसके प्राइम फैक्टर लिखना चाहे तो क्या आएंगे, 2 और 3, इसके क्या आएंगे, यहाँ पे अलग से अगर नहीं आता है ना तो ऐसे ले लिया करो, क्या है 2 से किया ये 10, 2 से किया ये 5, ये 5 से किया तो 1, यानी इसके एलसीएम के क्या है 2 मल्टीप्लाई 5, क्लियर। अब क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको बताना है, यहां से एलसीएम ऑफ कौन से 2 नंबर है, 6 एंड 20 इक्वल क्या है। देखो मैंने बताया था एलसीएम निकालने से पहले आप क्या निकाला करो, एचसीएफ निकाला करो, तो वो भी कंसेप्ट लिखो नीचे ही इसके जस्ट, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, क्लियर। तो क्या करो, एचसीएफ क्या होता है हमारा, जो कॉमन है इनमें वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, वो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा 2, ये हो गया हमारा 2 एचसीएफ, क्लियर। अब क्या है हमारा एलसीएम बताना है, मुझे क्या बताना है, ये एलसीएम बताना है। कैसे बताओगे, मैंने बोला था एलसीएम में एचसीएफ तो आता है तो लिख दिया हमने पहले से, क्लियर, भटकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, एलसीएम में एचसीएफ तो आता है तो आंख बंद करके तुरंत लिख दो एलसीएम, एचसीएफ को पहले ही एलसीएम में। अब जो बाकी के रिमेनिंग नंबर है ये रहे, उनको यहाँ पे और छाप दो तुरंत, क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यही तो नंबर है, 5 2 3
5 2 3 ये नंबर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा हमारा, चेक कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये आ गया आंसर। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब क्या करना है, हमें इनके बीच में वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे इस रिलेशन की जगह पे पेपर में ये भी लिख के आता है, ए इंटू बी इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर, ये भी अगर रिलेशन लिख के आता है तब भी उसका मतलब क्या है, मीन यही है, एक ही है, बस लिखने का पैटर्न जो है वो अलग अलग है। देखो क्या है, फिर से देखते हैं। अब हमें क्या बताना है, इनके बीच में रिलेशन बताना है, यानी वेरीफाई करना है। तो लिखते हैं वेरीफाई, क्या है वेरीफाई कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इसका क्या निकलेगा, एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमारा 60 है, ये लिखा है। एचसीएफ कितना है हमारा 2 है, ये लिखा है। इधर क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टी करना है इनका। और टू नंबर हमारे कौन से हैं, ये रहे, यानी टू नंबर का एक 6 है, एक 6 है और एक 20 है। जहां पे लिख दो 6 मल्टीप्लाई 20। अब क्या करो, इधर इसका मल्टीप्लाई करो, इधर इसका मल्टीप्लाई करो। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 120, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120। क्लियर, अगर LHS इक्वल RHS आता है तो हमारा जो आंसर हमने निकाला यानी एलसीएम के और एचसीएफ के, तो वो सही है। अगर इनमें LHS इक्वल RHS नहीं है तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है, यानी मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, क्या या तो एलसीएम निकालने में या एचसीएफ निकालने में। क्लियर, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे सुनना, आपको अगर ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है ना, अच्छे से क्रिस्टल एंड क्लियर है, तो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में कमेंट में जरूर आंसर देना है इसका। अभी आपको पता चलेगा कि आपको ये समझ आया है या आपने ऐसे ही कर लिया है ना। अगर आपको इसका आंसर आ गया है तो तुरंत कमेंट में आंसर दे दो जल्दी से। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था ना, वही ऐसा क्वेश्चन है। बस अब यहां से आपको ये कंसेप्ट और बताऊंगा, जो आपको ये जो वेरीफाई लिख के आ रहा है ना ये वाला, वो आपको कहाँ यूज करना है और कहाँ ये यूज होगा, ये भी और बता देंगे आपको। क्लियर, सुनो क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है आपका, ये आपका बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। सुनो क्या क्वेश्चन है आपका कि 26 है और 91 है, सेम अभी जैसे किया था वही करना है। क्या, इनके पहले एलसीएम लो, यानी 26 के यहां लेते हैं, 26 के और 96, ठीक है ना, 91 है ना। यानी 26 और 91। सुनो आपको क्या करना है, पहले इसके एलसीएम लो, क्या होते हैं 13, इसके तो आएगा 1, यहाँ पे आ जाओ। आपने क्या किया, यहाँ से 7 तो आएगा 13, फिर 13 से किया तो 1। क्लियर, अब आपके यानी 26 के जो आपके प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है 2 और 13, और 91 के प्राइम फैक्टर क्या है 7 और 13। तो ये यहाँ पे जैसे एज इट इज यहाँ पे उतार दो। क्या है 26 के एलसीएम 26 के आपके क्या थे 2 मल्टीप्लाई बाय 13। क्लियर, 91 के क्या है 91 के हैं आपके बेटा 7 इंटू 13। क्लियर, अब आपको क्या करना है, कि अगर आपको इसका एचसीएफ चाहिए, यहां लिखो पहले एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू द, आपको निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जो इसमें कॉमन है
वही इसका क्या आ जाएगा, आपका जो इसका कॉमन है वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्लियर ना? इसका एचसीएफ क्या आएगा बेटा, इसका एचसीएफ आएगा 13, ये लिख दिया मैंने। जब एचसीएफ 13 आ गया तो आपको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, ठीक है, 21, 26 और 91 क्या आएगा, जल्दी से बोलो। अब आप बताना कि मैंने क्या बोला था अभी कि एलसीएम में एचसीएफ तो आना है, ये तो कंपलसरी है। बताओ क्या है एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है हमारा, एलसीएफ है हमारा 13, और एलसीएम में और क्या आएगा, जो बाकी के नंबर रहे हैं ये वाले, यानी 2 और 7, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, तो 7 2 या 14, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, क्या आएगा 182। अब आपको क्या बताना है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, यानी कौन सा रिलेशनशिप, वेरीफाई दैट कौन सा, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, है ना, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आपको क्या करना है बेटा, आपको इसमें कैसे निकालना है वो मैं आपको शुरुआत से बताऊंगा। क्या देखो, मैंने बोला एचसीएफ है ना इंटू एलसीएम इक्वल क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है ना। क्या है सुनो, एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है हमारा 182, ठीक, मल्टीप्लाई, सॉरी एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है हमारा 13, एचसीएफ कितना है 13 मल्टीप्लाई 182, क्लियर। अब यहां पे आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि 26 इंटू 91, 26 इंटू 91। अब किधर एक का ही मल्टीप्लाई करो, इसका जो भी आंसर आने वाला है वो सेम आने वाला है, सिंपल आने वाला है। देखो क्या है 13 2 या कितना होता है, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छे से, है ना। देखो क्या है, तो इसका जो एलसीएम मल्टीप्लाई आएगा देखो क्या है इसका आंसर, इसमें है 13 मल्टीप्लाई 182, तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 24 होता है ना, और 3 1 जा 3 और 2 6 होता है। फिर यहां से आप करोगे तो 182 ये आ जाएगा, यानी 6 6 14, यानी कि 2466 2466, है ना, 2366, इसका आंसर आएगा 2366। देखो जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, सेम आपको उसी पैटर्न पे आपको ये वाला करना है होमवर्क में, क्लियर। सेम आपको ये वाला भी करना है होमवर्क में, इसमें तो दो ही है। देखो आपको क्या करना है, सेम आपको ये वाला होमवर्क में करना है, एक होमवर्क में आपको ये वाला करना है, ठीक है ना। आपके 5 क्वेश्चन है, ये 5 में से मैंने 2 3 करा दिए, आपको और क्या करना है, ये वाला सेम आपको बोर्ड में बहुत बार दिखाया है, इस पे स्टार लगा लो, है ना। और ये वाला भी आपका बोर्ड का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। तो आपको जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको कंपलसरी करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब बेटा आपका आता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, अभी तक 2 नंबर आ रहे थे, अब इसमें 3 नंबर है। अभी तक कितने नंबर आ रहे थे, 2 नंबर,
अब कितने हैं? 3 नंबर। देखो कैसे करोगे आप। मैंने बोला एक नंबर है कि 6, एक नंबर है 72, एक नंबर है 120। बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? प्राइम फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे? प्राइम फैक्टर्स बेटा, प्राइम फैक्टर इन तीनों के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? चलो 6 के पहले बताना है, 72 के बताना है और 122 के बताना है। क्लियर है ना? चलो 6 के आएंगे हमारे पास बेटा 2 और 3। 6 के क्या आएंगे? 2 और 3। और 72 के क्या आएंगे बेटा? तो 72 के आएंगे बेटा अपने, यहां पे ले लो आराम से, एलसीएम ले लो। क्या है एलसीएम? देखो मैंने लिया यहाँ पे कितना, 2 से, तो आएगा अपना 48। फिर आएगा सॉरी 36, है ना। फिर 2 से किया तो आएगा 18, फिर 2 से किया तो आएगा 9, फिर 3 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 3 बाय। अब क्या करना है आपको? इन ये जो हमारे क्या आए हैं? एलसीएम आए हैं, एलसीएम के जो फैक्टर आए हैं वो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 1 2, ठीक है ना। ये आ गया। अब क्या करना है आपको? एक और नंबर है जो वो हमारा 120 है। 120 के और ले लो एलसीएम। क्या है? देखो यहाँ पे 120 के और ले लो एलसीएम। 120 मैंने किया यहाँ पे 2, ये आएगा 60, फिर 2 से किया तो आएगा 30, फिर 2 से किया तो आएगा 15, फिर 3 से किया तो आएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। अब आप एक चीज देखो इसमें क्या है, इसके एलसीएम के फैक्टर क्या है? ये भी पुट डाउन कर दो यहाँ पे। क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 और 5। सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है। क्या है? इसमें लिख दो HCF of 6, 72 and 120, ठीक है ना। 6, 72 एंड 120। तो इससे क्या मिलेगा आपको बेटा? इसके देखो मैंने बोला था एचसीएफ में हमेशा कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। इनमें कॉमन क्या है बेटा? एक तो मुझे दिख रहा है ये 2 कॉमन है, एक तो मुझे क्या दिख रहा है? 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है। सब में देख लो, एक ये रहा 3 और इसका ही पेयर इसके साथ हो जाएगा। क्लियर है? तो एक तो 2 कॉमन दिखा मुझे और एक 3 कॉमन दिखा, तो यहां से जो एलसीएफ का जो आंसर आएगा वो आएगा आपको बेटा 6। क्लियर? एलसीएफ का जो आंसर आएगा वो आपका क्या है? 6। चलो अब आ जाओ एचसीएफ की, एलसीएम की बात है। तो एलसीएम कैसा आने वाला है बेटा? एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो कैसे करोगे बेटा? मैंने क्या बोला था? जो एलसीएम है उसमें क्या आएगा? एचसीएफ तो आएगा, और उसके साथ जो एलसीएम के साथ जो नंबर्स हैं, जो रिमेनिंग नंबर है वो भी आ जाएंगे। लिख दो यहाँ पे। कैसे? मैंने बोला इसके जो एलसीएम के नंबर हैं वो लिख दो। जो कॉमन है पहले वो लिखना है मुझे, यानी 2 और 3 ये कॉमन था। फिर जो नंबर है वो लिख दो, यानी कौन कौन रिमेनिंग है? 1 2 3, यानी कि यहां से है ये 2 और 3, फिर यहां से 1 2 3, यानी कि फिर से 2 और ये 5। अब करते हैं इनका मल्टीप्लाई। देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा यानी 72 2 जा कितना होता है? यानी कि 4 और ये 144, 144 2 जा कितना होता है आपका? 144 2 जा हो जाएगा आपका 288, है ना। और 288 5 जा कितना आएगा? तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा होता है बेटा आपका 40, 4 कैरी की, और 5 8 में 40 और 4 44, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 इतना, यानी 1040 जो आएगा आपका वो इसका एलसीएम हो गया। ठीक है ना, ये इसका एलसीएम हो गया। अब आपको
सेम इसी पैटर्न पर आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट में और इसका आंसर कमेंट में दोनों देने हैं, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट और बताता हूं, इसमें वो लैंग्वेज लिख के नहीं आई, कौन सी वाली, इसमें वो लैंग्वेज कौन सी जो वेरीफाई करने वाले थे ना, जो क्या थी, वेरीफाई करने वाली थी ना, वो नहीं आएगी इसमें। क्यों नहीं आएगी, कोई कमेंट में बता सकता है, बोलो, मैं बताता हूं। देखो इसमें कितने नंबर है 2 और उसमें कितने थे 2, तो मतलब कहने का है कि इसमें 3 नंबर है और उसमें 2 नंबर है। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 2 नंबर का मतलब क्या है, 2 नंबर का मतलब है उसमें 2 ही नंबर होने चाहिए। इसमें कितने नंबर है, इसमें 3 नंबर है, तो 3 नंबर में वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है, बाकी के अदर सभी कंसेप्ट लगेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट में यस लिखोगे, और बाकी के जो भी क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क में, एक ये होमवर्क है, ठीक है ना, और एक ये वाला होमवर्क है, ठीक है ना, तो ये दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन बढ़िया तरीके से। क्या क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड में 2026 में आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, 100% की गारंटी आपको कहीं ना कहीं ये दिखने को मिल सकता है ना। इन्हीं क्वेश्चनों में से मिलेंगे जहां तक है आपको। देखो क्या है, गिवन दैट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गिवन दैट 306 एंड 657 और कितना है 9, यानी कि एचसीएफ जो है वो 9 दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ इन दोनों नंबर का। मतलब कहने का है जो हमें इसका एलसीएम निकालना है वो, और एचसीएफ हमें गिवन है, यानी 2 नंबर का एलसीएम पता है, एचसीएफ गिवन है, या तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो, या इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है जो वो हम पुट कर सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें लिखूंगा मैं गिवन दैट, क्या, गिवन दैट, गिवन दैट गिवन दैट क्या है, गिवन दैट में देख लो कि एचसीएफ कितना है बेटा, एचसीएफ इक्वल 306 है ना, एचसीएफ ऑफ 306 और 657 कितना दिया है, इसका दिया है 9, क्लियर। और जब ये 9 दिया है हमें क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल, हमें ये फाइंड आउट करना है आंसर। इसका आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे बेटा, हमें और भी दिया है, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर कितना है, तो फर्स्ट नंबर है बेटा आपका 306, क्लियर। सेकंड नंबर कितना है आपका बेटा, सेकंड नंबर है आपका 657, क्लियर। सेकंड नंबर ये है और थर्ड फर्स्ट नंबर ही वाला है। हमें फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्लियर। बताओ यहां से मुझे एचसीएफ कितना दिया है, इनका एचसीएफ दिया है हमें 9 मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम हमें दिया है बेटा, एलसीएम दिया है, नहीं दिया है हमें एलसीएम, हमें निकालना है एलसीएम, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब है 306 मल्टीप्लाई 657, इसका मतलब ये तो है 306 और मल्टीप्लाई 657, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। हमें क्या निकालना है, ये एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहां से आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि एलसीएम इक्वल 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में ये 9 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से 9 आ जाएगा। अब इसके डिवाइड कर दो, या तो इसको डिवाइड कर दो या फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 9 3 जा कितना होता है 27 और 9 4 जा
36, यानी कि एलसीएम की जो आंसर आएगा बेटा वो आपका 34 मल्टीप्लाई 657 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो अपन लिखते हैं, क्या है देखो, यानी कि 657 और तेरा 657 और मल्टीप्लाई है 34, आराम से मल्टीप्लाई करो कभी गलत नहीं होगा। देखो 4 7 जा 28, 2 कैरी लगा दी, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा देखो कितना होता है, 4 6 जा 24 और 2 24 और 2 आ जाएंगे 26 मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 होता है 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 6 जा 28 और 1 29, ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका यानी 2 2 3 3 8, ये आंसर आ गया आपका 2 2 3 3 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर ये होगा सेम, ये वाला क्वेश्चन आपको सेम आपको क्या करना है, बोर्ड में करके आना है सेम, ठीक है ना। अब आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 आर कंपोजिट नंबर। देखो आपको ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर दिया है यहां से यहां तक प्लस ये आर कंपोजिट नंबर क्या बेटा, ये कंपोजिट नंबर की बात आई है तो इसमें ये कंपोजिट नंबर पहले सीखते हैं क्या है। ये जो कंपोजिट नंबर है, ये जो कंपोजिट नंबर है वो कैसे क्या होता है ये कंपोजिट नंबर, तो देखो क्या है, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, कितने, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कैसे करोगे सुन लो, यानी कि एक नंबर है, जैसे मैंने लिया 4 है, इसके कितने फैक्टर हैं, ये कितने नंबर से डिवाइड है, तो ये हमें दिख रहा है 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है और 4 से डिवाइड है, यानी कि इसके मोर देन 2 फैक्टर है, तो ये होता है कंपोजिट नंबर। यानी कि इसमें आपको क्या नहीं दिखेगा, कोई नंबर कॉमन दिखेगा कंपोजिट नंबर में, यानी कंपोजिट नंबर का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉमन नंबर आ जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। लेकिन इसमें क्या बोला है, इन्हें इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। अगर कंपोजिट नंबर है 1 के अलावा और दूसरा नंबर कोई कॉमन आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ से चेक करते हैं ये नंबर में कुछ कॉमन है या नहीं है, तो चेक कर लो। देखो क्या है, नंबर क्या है 7 into 11 into 13 और प्लस 13, क्लियर। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका कॉमन नंबर, देखो क्या है इसमें 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हम 13 तो कॉमन लिख सकते हैं। क्या है 13, ये रहा, यहां से आ जाएगा 7 into 11 into 1 प्लस 1, क्लियर। अब यहां से देखो 1 के अलावा क्या नंबर है यहाँ पे 13, ये 7 into 11 क्या आ जाएगा 77 है ना, प्लस 1, यानी कि इस नंबर में क्या कॉमन आ गया हमारा, इस नंबर में कॉमन आ गया 1 के अलावा क्या 13। तो ये कैसा नंबर है, हाँ हमें पता है ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्या लिख देते हैं, क्या है ये कंपोजिट नंबर, क्लियर, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्या है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, सो दैट 5 minus root 3 इज इरेशनल नंबर, क्या है। देखो अगर आपको पता चले कि ये जो सो दैट द प्रूफ करना है, सो दैट का मतलब क्या होता है आपको, सो दैट का मतलब होता है कि आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। कैसे करना है वो हम बताते हैं, सुनो। पहले तो समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं। कैसे, मैंने एक नंबर लिया 3, तो ये कैसा नंबर है, मतलब 3/5 ले लिया,
तो ये कैसा नंबर है जिसका न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, रेशनल। कैसा नंबर हो गया, रेशनल। और बाकी के जो नंबर है रेशनल है ना। इरेशनल नंबर कौन से होंगे, जो रूट के अंदर है, मान लो जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, है ना। ना इनका, इसका ओनली क्या है, न्यूमरेटर दिख रहा है मान लो, तो डिनोमिनेटर नहीं है, यानी कि ये रूट से बाहर ही नहीं आए हैं, है ना, रूट से बाहर नहीं निकल सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे कौन से नंबर है, ये हमारे इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अगर इरेशनल नंबर है तो कैसे करना है, तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट लैंग्वेज लेके चलनी है। कैसे लेके चलनी है, अपोजिट लैंग्वेज लेके चलनी है। अपोजिट कैसे लोगे, देखो मैं बताऊं क्या लिखा है इसमें, सो दैट प्रूव क्या करना है, रेशनल। हम क्या ले, इसको लेट कर लेते हैं रेशनल, यानी कि लेट द 5 माइनस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। 5 माइनस रूट 3 रेशनल नंबर, हमने क्या मान लिया इसको, रेशनल नंबर मान लिया। अब रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो 5 माइनस रूट 3 है ना। तो रेशनल नंबर अगर हो जाएगा तो उसका न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो कैसे करना है वो देख लो। मान लो मैंने यहां पे लिखा 5 माइनस रूट 3 इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पी अपॉन क्यू। क्या लिख लिया, पी अपॉन क्यू। फिर मैंने बोला कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा, लेकिन वेयर ए, यहां से पी अपॉन क्यू जो नंबर है वो क्या है हमारे, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। यहां से क्या लिखना है, पी एंड क्यू है ना, आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम नंबर या इंटीजर, ठीक है ना। चलो ये जो नंबर है वो आपको क्या क्या इन्होंने प्रूव कर दिया, 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू द पी अपॉन क्यू। यहां से हमने क्या करा, जो ये रूट 3 है वो उधर पहुंचा दो, है ना। क्या है, ऐसे देखो कैसे है, ये क्यू है, यहां से लिखा मैंने माइनस रूट 3 इधर रखा और 5 उधर जाएगा, तो पी अपॉन में क्यू, पी अपॉन क्यू माइनस 5। क्लियर। यहां से क्या करो, माइनस का रूट 3 ये लिखा है, लिखा रहने दो। यहां से क्या लिखा है, अपॉन में 1 मान लो, तो यहां से आएगा अपना कितना, एलसीएम आया क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो बचा हमारा पी, है ना, माइनस यहां से आएगा 1 का अगर डिवाइड देंगे क्यू में तो क्यू बढ़ जाएगा, तो यहां से क्यू का मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 5Q। क्लियर है। अगर ये 5Q है तो इसको कैसे करोगे, माइनस, ये लिखा है माइनस रूट 3 इक्वल, ये है आपका P माइनस 5Q अपॉन में Q। ये कैसा नंबर है, आपको दिख रहा है कि एक साइड ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर, एक साइड हमारा क्या है रेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं कि एक साइड रेशनल आ रहा है, एक साइड इरेशनल आ रहा है, तो ये दोनों नंबर में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब कहने का विरोधाभास हो रहा है, यानी कि मिस्टेक हो रही है कि एक साइड रेशनल एक साइड, बल्कि होता क्या है इन दोनों एलएचएस इक्वल आरएचएस। तो यहीं से क्या है, यहां से हम ये लिख सकते हैं नोट, यहां से हम ये लिख देंगे क्या कि माइनस जो रूट 3 है वो क्या है हमारा इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। और जो हमारा p माइनस 5Q, p माइनस 5Q अपॉन में Q, ये कैसा नंबर है, ये हमारा रेशनल है, ये हमारा कैसा नंबर है, रेशनल है। अब आपको क्या पता चल रहा है यहां से कि जो हमने एजम्पशन करी थी, जो हमने लेट किया था कि ये जो नंबर है 5 माइनस रूट 3 वो कैसा नंबर है, रेशनल है, उसको कैसा प्रूव करना था, हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो उल्टा हमने क्या करा था, इसको एजम्पशन कर ली थी, तभी तो ये अलग अलग नंबर आए हैं,
है ना, एक साइड रेशनल आ रहा है, एक साइड इरेशनल आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि रेशनल लेके चले थे तो ये अलग हो गया, लेकिन ये नंबर कैसा है, इरेशनल। यहाँ लिखते हैं हेंस यहाँ पे लिखेंगे कि 5 माइनस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये आपका ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो आपके एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से 100% मिलेगा, ठीक है ना। आपको इतना ही होमवर्क करना है, जो जो होमवर्क में देख के जा रहा हूं उतना ही करना है आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट 3 + 2/5 इज इरेशनल नंबर, है ना। सेम है, उसी जैसा क्वेश्चन है, सेम। क्या दिया है हमें, इरेशनल प्रूव करना है ना। इरेशनल की जगह क्या मानना है, यहाँ लोगों लेट द 3 + 2/5 2/√5 है ना, 3/√5 होगा, है ना। 3 + 2√5 है, 3 + 2√5 है, 2√5 इज अ रेशनल नंबर, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो रेशनल नंबर है तो 3 + 2√5 इक्वल P/Q, यानी कि अगर ये रेशनल नंबर है तो उसका न्यूमरेटर भी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी हो सकता है, और जो P/Q है वो क्या है, हमारे को प्राइम होने चाहिए। कैसे नंबर होने चाहिए, को प्राइम। P and Q आर को प्राइम। कैसे करोगे, यहां से सेम अभी जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है ना। देखो क्या है, यहां से लिखना 2√5 इज इक्वल टू 3, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -3। तो 2√5 इक्वल Q से Q कैंसिल आउट तो बचा P, यहां से आ जाएगा 3Q। सेम वही कंडीशन फिर से हो गई, एक साइड रेशनल एक साइड इरेशनल, तो क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और कॉन्ट्राडिक्ट किस वजह से हुआ है, हमने क्या करा था, ये रेशनल नंबर लेके चले थे, जब ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, हमने गलत एजम्पशन कर ली थी, रॉन्ग एजम्पशन कर ली थी, इसी वजह से तो ये क्या हो रहा है, ये इरेशनल आ रहा है और ये रेशनल आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखे ना कि 2√5 जो है हमारा वो क्या है, इरेशनल। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। और जो हमारा P-3Q अपॉन में Q है वो कैसा नंबर है, रेशनल, ठीक है ना। तो ये क्यों हुआ है ऐसा, इस वजह से हुआ है कि स्टार्टिंग में जो हमने लैंग्वेज ली थी, क्या ली थी, जो एजम्पशन करी थी वो गलत हो गई, क्लियर, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहां से प्रूव हो गया, यहां से प्रूव हो गया 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ये हो गया आंसर इसका, क्लियर। ये वाला अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो कमेंट में इसका जल्दी से आंसर दो, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके दिखाना है। प्रूव दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, आपको इसको क्या करना है, होमवर्क में आपको करके लाना है, क्लियर। सेम इसी पैटर्न पे आपको करना है, क्लियर ना। अगला क्वेश्चन एक और है, ये रहा। प्रूव दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। सेम उसी टाइप के सब सवाल है, सेम इसको भी करोगे होमवर्क में, क्लियर है ना। ये रहा, ये भी होमवर्क है आपका, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके हो जाएंगे तो आपको मैंने गिनती के 8 क्वेश्चन कराए। कितने क्वेश्चन कराए, 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में से आपको कम से कम
2 से 1 क्वेश्चन आपको बोर्ड में आने वाला है, वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से वीडियो देखनी है, अच्छे से क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मेक विल बी परफेक्ट, है ना। आपको क्या कर दे, जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसमें आपको ये कंसेप्ट हेल्प करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर भी जल्दी से लेके आते हैं, ठीक है ना। सर, अरे ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया।